तादाद क्रिकेटर मोहम्मद हफीज के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पहुंच गई। फूलों की पत्तियां निछावर। मोहम्मद हफीज कहते हैं कामयाबी पूरी टीम की मुश्तरका जद्दोजहद का नतीजा है। बहुत ज़्यादा खुशी है कि हम सब की कलेक्टिवली एफर्ट के साथ तमाम लोग पाकिस्तान के पूरी नेशन जो है उसका वो खुश है और पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। फ़िज़ाई मुसाफिर एक बार फिर ख्वार। तैयारों की कमी, फनी खराबियों से 30 परवाजें मुतासिर, 20 मनसूख, 10 ताख़ीर का शिकार। मुसाफिर सर पकड़ कर बैठ गए। हाई कोर्ट के ज़ाब्ता दीवानी बारे रूल्स में तरामीम के लिए सिफारिशात तैयार। सिफारिशात की हतमी मंजूरी के लिए 1 जुलाई को हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास तलब। जिला अदालतों में सिविल मुकदमात की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर तालीम राना मशहूद की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब को करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड और प्राइवेट पब्लिशर्स की शिरकत। राना मशहूद कहते हैं पंजाब में तलबा को मयारी और सस्ती कुतब की फराहमी यकीनी बनाएंगे। और अफगानी इंटीक ज्वेलरी का फैशन दोबारा लौट आया। खवातीन की कदीम डिजाइन की ज्वेलरी में दिलचस्पी। कहती हैं सिंधी ज्वेलरी के बिना ईद की शॉपिंग अधूरी है। मीठी ईद अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश। परदेसियों की जानिब से आबाई इलाकों को जाने के लिए एडवांस बुकिंग का सिलसिला जारी। जिन्ना टर्मिनल पर एडवांस बुकिंग कराने में मुश्किलात का सामना। इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की 64वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। पीपल्स पार्टी की जानिब से तकारीब का तमाम केक काटे जाएंगे। मोहतरमा शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए कुरान ख्वानी भी होगी। सेक्रेटरी INC फरासत इकबाल इंतकाल कर गए। फरासत इकबाल की नमाज जनाजा 2 बजे GOR 1 में होगी। वजीर आला का सेक्रेटरी फरासत इकबाल के जनाजे को गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने का हुक्म। सिटी 42 के दरीना साथी और कारकुन खावर इश्तियाक इंतकाल कर गए। मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए कुरान ख्वानी आज शाम 5:30 बजे PIC के मस्जिद में होगी। डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन, COO सिटी 42 हसन अदील, जका घुमन, हसरत अली, शाहिद सिप्रा, इरफान मलिक, दुरे नयाब और बिलाल तारी की मरहूम के घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत। सिटी 42 के खसूसी रमजान ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी। आसिफ संतो कवाल की शानदार परफॉर्मेंस। प्रोग्राम अलिफ इस्लाम में बच्चों की भरपूर शिरकत। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। रायवन रोड और ग्रीन टाउन में छतें गिर गईं। रायवन रोड पर गोदाम की छत गिर गई और गोदाम की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। छत गिरने से बच्चों समेत ग्रीन टाउन में भी 7 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। शहर में बारिश हुई है, रहमत बनकर आई बारिश लेकिन जहमत बनकर लौटी। शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश ने हर तरफ तबाही मचा दी है। रायवन रोड और ग्रीन टाउन में छतें गिर गईं। रायवन रोड पर गोदाम की छत गिरी और गोदाम की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि दूसरी जानिब ग्रीन टाउन में छत गिरने से बच्चों समेत 7 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। रायवन रोड और ग्रीन टाउन में छतें गिरने के वाकयात सामने आए हैं। रायवन रोड में गोदाम की छत गिर गई। गोदाम की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि ग्रीन टाउन में भी छत गिरने का वाकया पेश आया और बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। रायवन रोड और ग्रीन टाउन में छतें गिरने के वाकयात सामने आए हैं। रायवन रोड पर गोदाम की छत गिर गई और गोदाम की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। दूसरी जानिब ग्रीन टाउन में भी ऐसा ही वाकया पेश आया, छत गिर गई और बच्चों समेत
7 अफराद जख्मी हो गए हैं। आप मनासिर भी देख सकते हैं कि मलबे के नीचे से जख्मियों को निकालने का काम किया जा रहा है। रेस्क्यू की टीमें भी वहां पर मौजूद हैं। शहर में बारिश रहमत बनकर आई और जहमत बनकर लौटी। कच्ची छतों के नीचे रहने वालों के लिए बारिश जहमत बनकर आई, मौत का पैगाम लेकर आई और शहर में होने वाली बारिश ने तबाही मचा दी। रायवन रोड और ग्रीन टाउन में छतें गिरने के वाकयात सामने आए हैं। आबिद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी आबिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये रायवन के इलाके में अफसोसनाक वाक़या पेश है, जहां पर पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि लोहे का ये गोदाम था जिसकी अचानक की तबगिरी, जिसके बाद 5 मजबूत मलबे दब गए थे, जिनको रेस्क्यू टीमों ने फौरी तौर पर मलबे से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ पर 3 अफराद जो हैं जख्मों की ताब लड़ाते हुए मौका पर जामक हो गए। अलबत्ता 2 जख्मी अभी भी अस्पताल में जेर इलाज हैं। अलबत्ता इस वाले से पुलिस का कहना है कि गोदाम मालिक मौका से फरार हो गया। दूसरी जानिब वाक़या जो है ग्रीन टाउन के इलाके में पेश है, जहाँ पर एक सस्ता हाल इमारत जो है वो गिरने के बाद एक ही खानदान के बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हुए, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी आबिद चौधरी, आपका शुक्रिया। शहर में बारिश रहमत बनकर आई और जहमत बनकर लौटी। शहर में हर तरफ पानी ही पानी हो गया है। कच्ची छतों के नीचे रहने वालों के लिए बारिश मौत का पैगाम लेकर आई। रायवन रोड और ग्रीन टाउन में छतें गिरने के वाकयात पेश आए। रायवन रोड पर 3 और ग्रीन टाउन में 7 अफराद के जख्मी होने की तलात हैं। आपको आगाह करें कि मूसलाधार बारिश से शहर में जलथल हो गया है। शहर की अहम शाहराहों पर पानी जमा हो गया। बेदिया रोड पर बारिश का पानी जमा है और निकासियाब का ना होना वासा इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे यहाँ से पानी निकालने के। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। बसाम सुल्तान ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। जी बसाम, बताइएगा, कोई इंतजाम किए गए वासा इंतजामिया की जानिब से? जी बिल्कुल, प्री मानसून शुरू होते ही, शहर में बारिशों का सिलसिला शुरू होते ही शहर की बड़ी शाहराहों पर जो है वो पानी खड़ा हो जाता है। इस वक्त मैं बेदिया रोड पे मौजूद हूँ। अस्करी 11 के बिल्कुल सामने का ये इलाका है जो तेज़ी से डेवलप होने वाला इलाका है और यहाँ पर चप्पा चप्पा यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है। शहरियों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है। हमने शहरियों से बात की तो उनकी जानिब से बताया गया कि काफ़ी हफ्ते यहाँ पर 1.5 हफ्ता होने को है कि गंदा पानी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। हमने उनसे जानने की कोशिश की कि बारिश का पानी है, तो उनका कहना था कि बारिश का पानी भी है, लेकिन इससे काफ़ी दिनों पहले जो है वो यहाँ पर गंदा पानी जो है वो जो नाले और गटर है उनका पानी जो है वो बाहर निकल के इधर इकट्ठा हो जाता है। हमने यहाँ पर आके इस इशू को रेस किया तो वासा की जानिब से जो है वो यहाँ पर थोड़ी सी कार्रवाई जो है वो शुरू की गई है। यहाँ पर वासा की एक गाड़ी आती है और कुछ पानी जो है वो यहाँ से निकाल कर ले जाती है, लेकिन इसका मुस्तकिल हल जो है वो नहीं निकाला जा रहा है। ये शहबाज शरीफ का इलाका है। हमने लोगों से बात करने की कोशिश की तो उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि चिराग तले जो है वो इस टाइम अंधेरा है। शहबाज शरीफ जो है वो सीएम पंजाब हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो है उनके अपने हलके में ऐसे हालात हैं कि पानी जो है वो चप्पा चप्पा खड़ा हुआ है। यहाँ पर बेशतर हादसात भी जो है वो रोनमा होते हैं। यहाँ पर ख़वातीन जो हैं जो रक्शे में सवार होती हैं या जो बाइकों पे सवार होती हैं वो यहाँ पर गिर के जो है वो ज़ख्मी भी हो जाती हैं और यहाँ पर कई दिनों से खड़ा पानी जो है वो बेशतर बीमारियों का भी बायस बन रहा है। तो यहाँ पर जो इलाका मकीन है उनका यही मुतालबा है कि इसका जो है वो बर वक्त हल निकाला जाए और इसका मुस्तकिल हल निकाला जाए ताकि जो पानी है वो यहाँ पर खड़ा ना हो सके। आए दिन जो है वो यहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है। आखिर कब तक जो है वो वासा की गाड़ी यहाँ पर आके इस गंदे पानी को निकालती रहेगी, क्योंकि प्री मानसून शुरू हुआ है, अभी मानसून ने शुरू होना है और बारिशों का एक तवील सिलसिला जो है वो शहर में जारी रहना है। इसकी वजह से जो है वो इसका मुस्तकिल हल जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर ये ना निकाला गया तो इसी तरह हालात जो है वो अबतर रहेंगे और बीमारियाँ जो है उन पर काबू पाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी बस का शुक्रिया। बेदिया रोड के मनाजिर आपके सामने हैं जहां पर बारिश का पानी जमा है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि रेलवे स्टेशन पर भी पानी जमा होने के बायस से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया है। मूसलाधार बारिश से शहर में जलथल हो गया। शहर की अहम शाहराहों पर पानी जमा हो गया है। रेलवे स्टेशन पर भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है, पानी जमा है और ट्रैफिक मुतासिर हो रही है। फहद भट्टी वहां मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी फहद, बताइएगा, रेलवे स्टेशन पर बारिश के बाद क्या सूरत हाल बनी? बिल्कुल, रेलवे स्टेशन पर यहाँ पे बारिश के बाद सूरत हाल कुछ बेहतर नज़र नहीं आ रही। शहर की अहम शाहराह है, ये शहर का अहम जगह है ये शहर की, लेकिन यहाँ पर कल रात होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद खड़ा पानी शहरियों के लिए परेशानी का बायस बन रहा है। यहाँ पर जो भी गुजर रहा है पानी के अंदर फंस जाता है, क्योंकि पानी के नीचे गहरे गहरे गड्ढे बने हुए हैं और उनके ऊपर पानी होने की वजह से वो गड्ढे नज़र नहीं आते और कई बार यहाँ पर मोटरसाइकिल सवार और रिक्शा सवार जो हैं वो गिर जाते हैं और ज़ख्मी भी हो चुके हैं। यहाँ पर मौजूद कुछ शहरियों से बात की तो उनका कहना था
था कि कल रात होने वाली बारिश के बाद ये पानी यहाँ पर खड़ा है और पानी खड़ा होने की वजह से इनको शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। अभी भी यहाँ पर एक ट्रक भी फंसा हुआ है और ट्रक फंसने की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक की जो रवानी है वो भी मुतासिर हो रही है। यहाँ पर जब हमारी तैनात पुलिस ट्रैफिक वालों से बात हुई तो उनका कहना था कि पानी को निकालने के लिए अभी तक वासा की तरफ से तो कोई अमला यहाँ पर नहीं आया, लेकिन उन्होंने यहाँ पर ट्रैफिक को मुतबादल रास्ता दे दिया हुआ है, लेकिन ट्रैफिक की रवानी जो है उससे काफ़ी मुतासिर हो रही है। यहाँ पर जो है यहाँ पर जो मौजूद ट्रैफिक वार्डन वाले हैं और दूसरे ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, उनका कहना है कि ट्रक को जल्दी निकाल लिया जाएगा और वासा वाले जैसे ही आएंगे इस पानी को भी निकाल के आम आवाम के लिए ट्रैफिक खोल दी जाएगी। जी फहद, आपका शुक्रिया। रेलवे बारिश के बाद जो सूरत हाल बनी उस हवाले से आपने तफसीली आगाह किया। अब आपको बताएं कि बारिश के बाद समनाबाद आविया चौक तालाब का मंजर पेश करने लगा है। गुज़िश्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जलथल हो चुका है। समनाबाद आविया चौक में भी तालाब की तरह पानी जमा हो चुका है। शाहरुख नदीम वहां मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी शाहरुख, बताइएगा इस इलाके में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, रात को अब्र रहमत तो बरसी मगर सुबह वो समनाबाद के रिहायशियों के लिए जहमत बन गई। मैं इस वक्त आविया चौक पे मौजूद हूँ जो बिल्कुल नदी तालाब का मंजर पेश कर रहा है। एक चौक है जहाँ कल बारिश से इतना पानी जमा हो गया कि लोगों को आने जाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। ये असल में इस रोड की अगर हालत देखें, ये एक टूटा फूटा रोड है जिसकी वजह से लोग यहाँ काफ़ी मुश्किल से यहाँ से गुजर सकते हैं। बीच में जो लोग हैं बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक भी जाम हो रही है। हमारी जब लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि जब भी यहाँ बारिश होती है यहाँ ऐसा ही माहौल बन जाता है। यहाँ कोई वासा हुकाम यहाँ कभी लेने नहीं, कोई खबर लेने नहीं आते। कभी भी यहाँ जब भी बारिश होता है ऐसे ही पानी होता है। असल में ये वज़ीर आला पंजाब ने यहाँ के ऐलान किया था कि मैं इस इलाके को पेरिस बनाऊंगा, मगर ये पेरिस तो ना बन सका। अलबत्ता यह ऐसा नदी नालों का मंजर पेश करने लगा। जी शाहरुख नदीम, आपका शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। बारिश के बाद मुख्तलिफ अहम शाहराहों पर पानी जमा हो चुका है। सूरत हाल क्या है वो आपको बताएं कि समनाबाद आविया चौक भी तालाब का मंजर पेश करने लगा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद जलथल हो चुका है। ये मनाजिर आपके सामने है। समनाबाद आविया चौक के ये मनाजिर हैं जहाँ पर जगह जगह पानी जमा है और ट्रैफिक का निजाम भी मुतासिर हो रहा है। बारिश रहमत बनकर तो आई लेकिन जहमत बनकर लौटी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो चुका है और राहगीरों को यहाँ से गुजरने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है और वासा की जानिब से पानी को निकालने के भी कोई इंतजामात नहीं किए गए। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अतराफ में भी बारिश का पानी जमा है। अब्दुल कादिर इंक्लोयर और एनसीए के बाहर तालाब का मंजर पेश कर रही है जगह। स्पोर्ट्स बोर्ड के मुलाजमीन बाल्टियों की मदद से पानी निकालने में मसरूफ है। इरफान कुरैशी से तफसीलात जानेंगे। जी इरफान, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो कि शहर का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर बाराने रहमत हमेशा की तरह जहमत बनकर सामने आई और अतराफ की जो सड़कें हैं वहाँ पर बारिश के पानी के बायस तालाब का मंजर नज़र आने लगा है। यहाँ पर अगर आपको बताएं जो माजिद खान इंक्लोजर और अब्दुल कादिर इंक्लोजर की तरफ सड़क जा रही है, ये सड़क का फिरोजपुर रोड पर मौजूद कजाफी स्टेडियम निश्तर पार्क के मेन गेट से ये सड़क का माजिद खान इंक्लोजर को जा रही है और ये इस वक्त बारिश के पानी के बायस जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही है। इसी हवाले से इससे कबल भी जब शहर में बारिशें होती हैं तो ये तालाब का मंजर पेश करना शुरू हो जाती है। इस दफ़ा कुछ कमी आई है ज़रूर इसके अंदर, क्योंकि जो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है उन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ के ज़रिए यहाँ पर निकासी आब का काम शुरू किया और बाल्टियों के ज़रिए सड़क के अतराफ से पानी जो है उसका निकास करते रहे, लेकिन वासा की जानिब से यहाँ पर ना तो कोई अब तक का ऐसा कोई पंप लगाया गया है और ना ही यहाँ पर वासा एहलकार हमें दिखाई दे रहे हैं कि जो कि किसी किस्म का कोई निकासी आपका काम कर रहे हो। इससे कबल जब शहर में बारिश हुई थी 2 रोज़ कबल, तो तब वासा की जो मशीनरी थी, जो पंप था उनका, वो ख़राब हो गया था दौरान निकासी आप। और आज जो है आज भी कुछ यही दिखाई देता है कि उन्होंने इस साइड की जो सड़क है उसको तो क्लियर कर दिया है, लेकिन माजिद खान इंक्लोजर तक का जो रोड है वो अब भी तालाब का मंजर पेश कर रही है। जी इरफान, आपका शुक्रिया। काली घटाएं, ठंडी हवाएं, गरजते बादल, रिमझिम बारिश, लाहौर और गिरदनवा का मौसम हसीन हो गया। फूल और पत्ते धुल गए, चरिंद परिंद चहचहाने लगे। शहर के मौसम पर देखते हैं नासिर अली की रिपोर्ट।
रात भर वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश ने मौसम दिल फरेब बना दिया। बारिश के कतरे खूबसूरत मोतियों की तरह जमीन पर गिरे तो माहौल उजला उजला हो गया। सुबह सवेरे की खामोशी में बारिश की सहर अंगेज आवाज दिलों को गुनगुनाने पर मजबूर कर रही थी। आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने, तू छुट्टी लेके आजा साजना। मौसम अच्छा हो तो फिर सब कुछ अच्छा ही लगता है। कुछ शहरी सुबह के वक्त भीगे मौसम में सैर के मजे भी लूटते रहे। मौसम बहुत खुशगवार हो गया आज मौसम इतना सुहाना हो गया, दिल करता है ब्लू है, पानी पानी, दिल है सानी सानी सानी। और आज मौसम में दिल कर रहा है कि शाम इफ्तारी तक ऐसा मौसम रहे और रोजे का भी पता नहीं लगेगा। पहले जी पाकिस्तान की जी से बहुत मज़ा आया, आज मौसम बहुत प्यारा है जिसकी वजह से हम डबल एंजॉय कर रहे हैं। बारिश से जहां फूल पौधों से मट्टी धुल गई, वहीं परिंदे भी खुशी से हवा में इधर उधर उड़ाने भरते रहे। शहरी खातिर जमा रखें, ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। महकमे मौसमियात ने आइंदा चंद रोज में मजीद बारिशों की नवीद सुनाई है। कैमरामैन जावेद मलिक के साथ नासिर अली, सिटी 42। बारिश बारिश और बारिश। लाहौरिये मजीद बारिश के लिए हो जाएं तैयार। 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि गरज चमक के साथ बारिश होगी, लाहौरिये तैयार हो जाएं। अभी मजीद बारिश होगी। 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई की गई है। गरज चमक के साथ बारिश होगी। सादिया खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सादिया, बताइएगा मौसम कैसा रहेगा, महकमा मौसमियात का क्या कहना है? जी, पाकिस्तान में प्री मानसून बारिशों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, इससे गर्मी का जोर टूट चुका है। अगर हम लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर में होने वाली बारिश से ना सिर्फ मौसम खुशगवार हो गया है, रोज़ेदारों के लिए खुशखबरी ये है कि जी उनके रोज़े भी काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। और अभी जो है सबको इंतज़ार इस चीज़ का है क्या कमिंग डेज़ जो हैं, जो बाकी रोज़े बचे हैं वो भी अच्छे गुजरेंगे और ईद पर मौसम कैसा होगा। इसी हवाले से हम जानते हैं रियाज खान साहब से। ये बताइएगा कमिंग डेज़ के हवाले से मौसम की सूरत हाल जो है वो कैसी रहेगी, मौसम अच्छा रहेगा, बारिशों में तो क्या? जी बिल्कुल, अभी तो 24 घंटे तक ये सिस्टम रहेगा जिसमें पार्शली क्लाउडी टाइप और बारिश की चांसेस है लाहौर में भी और लाहौर से सराउंडेड एरियाज़ के अंदर। और आगे फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी शिद्दत में कमी आनी शुरू हो जाएगी, फिर पार्शली क्लाउडी और सनी टाइप वेदर हो जाएगा। लेकिन 24-36 घंटों तक 24 घंटे तक जनरली पार्शली क्लाउडी और क्लाउडी और बारिश की चांसेस रहेगी। अच्छा, ये बता दें कि आज के दिन में बारिश रात में मुतवक्किल है, शाम में मुतवक्किल है, कब बारिश हो सकती है? ये किसी वक्त भी, अभी भी लाहौर के कुछ इलाकों में क्लाउडनेस ज़्यादा है, वहाँ पे लाइट रेन हो रही है और फिर थोड़ी देर के बाद ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, सनी टाइप हो जाएगा। लेकिन दोबारा रात को पॉसिबिलिटीज़ है कि ईद पर कोई खुशखबरी है शहरियों के लिए, मौसम कैसा गुजरेगा या अभी आप लोग इंतज़ार में हैं? अभी कल परसों तक इंशाल्लाह बता दें ईद के ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं कि जी लाहौर का मौसम कदरे बेहतर है। अभी महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आज जो है 24 घंटों के अंदर जो है लाहौर समेत दीगर जो शहर है वहाँ पर तेज़ हवा के और गर्म चमक के साथ जो है वो बारिश में तो गया। उसके साथ साथ ईद का इंतज़ार है कि ईद पर मौसम कैसा होगा। तो महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि अभी जो है 2 से 4 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा और फिर पता चलेगा कि ईद पर मौसम कैसा होगा। फिलहाल लाहौर का मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। दर्जा हरारत की हम बात करते हैं तो वो आज का ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया वो 31 डिग्री, जबकि कम से कम जो है वो 22 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तो ईद का मौसम कैसा होगा, ईद पर मौसम कैसा होगा, इसके हवाले से जो है थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल मौसम अच्छा है, एंजॉय कीजिए। जी सादिया, आपका शुक्रिया। खबरें और भी होंगी, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद।
पीसी होटल में सेहत खिदमत अवार्ड के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया है और इस मौके पर अवार्ड तकसीम किए जा रहे हैं। हम आहंगी होती है तो किस तरह से आपकी परफॉर्मेंस जो है उसको चार चांद लग जाते हैं। एंड दिस टीम इज लेड बाय अ वेरी एबल फीमेल डॉक्टर। इनके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए जी। ख़वातीन हज़रात, हमारा अगला स्पेशल अवार्ड जाता है डॉक्टर आयशा परवेज, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हेल्थ केयर क्वालिटी एश्योरेंस, PMU प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर आयशा परवेज पिम्स, नूरी और घुरकी टीचिंग जैसे अहम इदारों में खिदमात सर अंजाम दे चुकी हैं। वो इस वक्त प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के PMU में सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर तैनात हैं। दिन रात पंजाब भर के सेकेंडरी हॉस्पिटल्स में MSDS रवाज देने के लिए अनथक मेहनत कर रही हैं और इस प्रोजेक्ट की रूह रवा हैं। पीसी होटल में सेहत खिदमत अवार्ड के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया है। ख्वाजा सलमान रफीक ने भी खिताब किया और खिताब के दौरान वो आबदीदा हो गए। उन्होंने कहा कि हम सबको मुल्क की तरक्की में अपना अपना किरदार अदा करना होगा। ख्वाजा सलमान रफीक भी इस तकरीब का हिस्सा थे। उन्होंने तकरीब से खिताब भी किया और खिताब के दौरान वो आबदीदा हो गए। उन्होंने कहा कि हम सबको मुल्क की तरक्की में अपना अपना किरदार अदा करना होगा। पीसी होटल के ये मनाजिर हैं जहां पर सेहत खिदमत अवार्ड के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया था। ख्वाजा सलमान रफीक ने भी खिताब किया और खिताब के दौरान वो आबदीदा हो गए। हमें एक दूसरे का एहतराम करना है, हमारा रिश्ता है, हम एक खानदान है, हम रहमत की कौम है और रमज़ान मुबारक के महीना में हम इस पूरे महीने में अल्लाह का विरद भी करते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं। काश 12 महीने का रमज़ान, काश 12 महीने, कल भी अच्छा है पाकिस्तान का, परसों भी अच्छा है। 27 रमज़ान की शब को बनने वाले मुल्क इंशाअल्लाह कायम रहेगा, सलामत रहेगा। हम होंगे, हम नहीं होंगे, हमारे बच्चे, हमारी नस्लें एक अजीम पाकिस्तान। हमें एक दूसरे का एहतराम करना है, हमारा रिश्ता है, हम एक खानदान है, हम रहमत की कौम है और रमज़ान मुबारक के महीना में हम इस पूरे महीने में अल्लाह का विरद भी करते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं। काश 12 महीने का रमज़ान, काश 12 महीने, कल भी अच्छा है पाकिस्तान का, परसों भी अच्छा है। 27 रमज़ान की शब को बनने वाले मुल्क इंशाअल्लाह कायम रहेगा, सलामत रहेगा। हम होंगे, हम नहीं होंगे, हमारे बच्चे, हमारी नस्लें। ख्वाजा सलमान रफीक खिताब के दौरान आबदीदा हो गए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि मॉल रोड पर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस को अंडरग्राउंड करने का फैसला किया गया है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार करना शुरू कर दी। टाउन हॉल से कुर्बान लाइन तक बिजली की तारों को अंडरग्राउंड किया जाएगा। मंसूबे से हम शहरा की खूबसूरती में इजाफा होगा। इसके साथ ही साथ तरसीली निज़ाम भी बेहतर होगा। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि मंसूबे के अखराजात पंजाब हुकूमत बर्दाश्त करेगी। लेस्को मंसूबे का डिमांड नोटिस फौरी जारी करेगी। शाहिद सिपरा से तफसीलात जानेंगे। जी शाहिद, बताइएगा इन मंसूबे के हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी, हुकूमत की जानिब से शहर की मारूफ तरीन शाहरा माल रोड की खूबसूरती में इजाफे के लिए यहाँ पे जितनी भी हैवी ट्रांसमिशन लाइन्स हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स हैं उनको अंडरग्राउंड करने का फैसला किया गया और हुकूमत की जानिब से ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो इब्तदाई रिपोर्ट जो तैयार करें जिसमें ये तखमीना लगाया जाएगा कि कितने जो यहाँ पे पोल्स हैं हाई ट्रांसमिशन लाइन्स के या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को उनको मुंतकिल करना है, जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं उनको मुंतकिल करना है, तो इस पर कितने अखराजात आएंगे। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के GM टेक्निकल की सरबराही में जो टीम है उसने बाकायदा तौर पर इस पर काम शुरू कर दिया है और उस चंद रोज़ में वो रिपोर्ट जो है वो हुकूमत पंजाब को अरसाल की जाएगी, जिसमें वादे किया जाएगा कि आया कि जब माल रोड जो अहम तरीन शाहरा है शहर की, इसकी अगर तमाम जो केबल्स हैं और हाई ट्रांसमिशन लाइन्स हैं अगर उनको अंडरग्राउंड किया जाता है तो उस पर कितनी लागत आएगी। जब यह लागत जो है हुकूमत को भिजवाई जाएगी तो उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि इन ट्रांसमिशन लाइन्स को अंडरग्राउंड किस तरीके से करना है या किया जा सकता है न या नहीं किया जा सकता। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से इनको पंजाब गवर्नमेंट को एक डिमांड नोटिस जारी किया जाएगा। वो जब डिमांड नोटिस सबमिट हो जाएगा उसके बाद कंपनी की जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है वो बाकायदा तौर पर इस पर काम शुरू कर देगा। इस पर लेस्को ज़राए ने यह बताया है कि चूँकि इससे कबल भी MM आलम रोड को अंडरग्राउंड करने का फैसला किया गया था और उस मंसूबे को 3 से 4 साल का वक्त दरकार रहा, जिसके बाद उसकी हतमी शक्ल दी गई। इस पर भी यही हालात होंगे चूँकि नॉर्दर्न गैस कंपनी, इसके साथ सीवरेज और वासा की पानी की जो पाइपलाइंस है वो अंडरग्राउंड है। इसके अलावा टेलीफोन की जो तारें हैं वो भी अंडरग्राउंड मौजूद होती हैं और जैसे ही खुदाई की जाती है ये तमाम जो
महकमे और इदारे हैं, इनकी जो लाइनें हैं या तारें हैं वो इससे डिस्टर्ब होती हैं, तो उसकी बुनियाद पर इन तमाम इदारों और महकमों को पहले ऑन बोर्ड लेना होगा। जब उनकी जानिब से मंजूरी होगी और उसके बाद बाकायदा तौर पर इस पर काम शुरू किया जाएगा। तहम इससे कबल शहर में एम आलम रोड को अंडरग्राउंड करने के जो है मंसूबा जो है वो तैयार किया गया है। अब ये शहर की अहम तरीन शाहराह जो है माल रोड, इसको भी अंडरग्राउंड किया जा रहा है ताकि इसकी खूबसूरती में इजाफा किया जा सके और बिजली का जो तरसील का निज़ाम है उसमें भी मजीद बेहतरी लाई जा सके। जी बिल्कुल, मंसूबे से शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा। शायद सिप्रा आपका शुक्रिया। हम खबर आपको दें कि LDA का कमर्शियल प्लाजों में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। LDA ने EFU बिल्डिंग के तहखाने में कायम दफ्तर को सरबमोहर कर दिया। EFU बिल्डिंग के तहखाने में दफ्तर पार्किंग की जगह पर कायम किया गया था। LDA की जानिब से ये बताया गया है। LDA का कमर्शियल प्लाजों में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। LDA ने EFU बिल्डिंग के तहखाने में कायम दफ्तर को सरबमोहर कर दिया। EFU बिल्डिंग के तहखाने में दफ्तर पार्किंग की जगह पर कायम किया गया था। LDA की जानिब से ये बताया गया है। LDA की जानिब से ये ऑपरेशन किया गया और तहखाने में कायम दफ्तर को सरबमोहर कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब से ईरानी कौंसल जनरल मोहम्मद हुसैन बिन असदी की अलविदाई मुलाकात हुई। वज़ीर आला का लाहौर में तैनाती के दौरान ईरानी कौंसल जनरल की खिदमात को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाक ईरान ताल्लुकात पर आपका किरदार मिसाली हैसियत का हामिल रहा है। सिफारतकारी पर आपकी काबिल कदर खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मनाजिर आपके सामने हैं इस अलविदाई मुलाकात के। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से ईरानी कौंसल जनरल ने मुलाकात की है। ये अलविदाई मुलाकात है और वज़ीर आला का लाहौर में तैनाती के दौरान ईरानी कौंसल जनरल की खिदमात को खिराज तहसीन। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक ईरान ताल्लुकात पर आपका किरदार मिसाली हैसियत का हामिल रहा है और सिफारतकारी पर आपकी काबिल कदर खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। जबरदस्त अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया गया ईरानी कौंसल जनरल को और ये अलविदाई मुलाकात थी। और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से ईरानी कौंसल जनरल ने मुलाकात की और वज़ीर आला ने जबरदस्त अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के 300 मुलाजमीन में बेहतर कारकर्दगी पर 6 लाख के चेक तकसीम किए गए। सेशन जज लाहौर आबिद हुसैन कुरैशी ने मुलाजमीन में चेक तकसीम किए हैं। शाहीन अतीक से तफसीलात जानेंगे। जी शाहीन, क्या तफसीलात हैं? जी सेशन जज लाहौर में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के 300 मुलाजमीन को अला कारकर्दगी पर आज चेक जो है वो तकसीम किए हैं। ये चेक जो है वो कमेटी रूम में तकरीब मुनक्कद हुई थी, उस तकरीब में ये चेक दिए गए हैं। 6 लाख रुपए के चेक हैं जो 300 मुलाजमीन में जो है वो तकसीम किए गए हैं। और इस तकरीब में सीनियर सिविल जज शेब इमरान के अलावा दीगर जो जज हजरात थे उन्होंने जो है वो यहाँ पर शिरकत की। और इस तकरीब में सेशन जज ने खिताब करते हुए मुलाजमीन को कहा कि आप मजीद मेहनत करें ताकि आपकी कारकर्दगी बेहतर हो और आपको इसी तरह इनामात जो है वो मिलते रहें। जी शाहीन अतीक, आपका शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। भारत को नाकाबिले फरामोश शिकस्त देने के बाद एक और कौमी हीरो की वतन वापसी। लाहौर एयरपोर्ट पर शहरियों, दोस्त अहबाब और अहले खाना ने क्रिकेटर मोहम्मद हफीज का शानदार इस्तकबाल किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। खिलाड़ियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। मायानाज ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज भी EK624 के जरिए इंग्लैंड से वापस लाहौर पहुंच गए। एयरपोर्ट पर शहरियों और अहले खाना ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। मोहम्मद हफीज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नए टैलेंट ने कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा खुशी है कि हम सब की कलेक्टिवली एफर्ट के साथ तमाम लोग पाकिस्तान के पूरी नेशन जो है उसका वो खुश है और पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। विद द सेम टाइम आई थिंक कोई अल्फाज नहीं है जितना अल्लाह का शुक्र अदा किया जो इतना। मोहम्मद हफीज के अहले खाना उनकी वतन वापसी पर बेहद खुश थे। हफीज के भाई लारैब अजीज का कहना था कि टीम की कामयाबी के लिए बहुत दुआएं की जो कबूल हुई। बहुत खुश हूँ पाकिस्तान ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीते। एयरपोर्ट के बाद मोहम्मद हफीज अपनी रिहाइश गाह पहुंचे जहां अजीज़ो कारब उनके मुंतजिर थे। उन्होंने फूलों से उनका इस्तकबाल किया और जीत पर मुबारकबाद दी। मोहम्मद हफीज ने कहा कि टीम के हौसले पस्त न थे, तभी तो अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी से हमकिनार किया। सब लड़कों ने मिलकर बहुत ज़्यादा फाइट की, बहुत
कप्तान ने बहुत जो है कप्तानी बहुत अच्छी की, तमाम लड़कों ने उसको सपोर्ट किया। मोहम्मद हफीज का कहना था कि यंग टैलेंट का सामने आना जरूरी था और नए खिलाड़ियों ने अपनी कारकर्दगी भी दिखाई है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर असलान हैदर के साथ नासिर अली, सिटी 42। खबरों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन यहाँ लेंगे एक ब्रेक।
कायम मकाम गवर्नर पंजाब राना मोहम्मद इकबाल पीसी होटल में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मैं चूँकि ये महकमा बड़ा टेक्निकल काम है और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मैंने यहाँ देखा है, जिस अंदाज से महकमा सेहत हो रहा है और सेहत खिदमत अवार्ड आज दिए गए हैं तमाम ही शोबा के जितने भी डॉक्टर साहबान और हमारे जितने भी स्टाफ मुतलका स्टाफ है, मुझे खुशी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो काम करता है उसकी कारकर्दगी को पहचानने के लिए और उसको अवार्ड देने। कायम मकाम गवर्नर पंजाब राना मोहम्मद इकबाल तकरीब से खिताब कर रहे थे। अभी आपको खबर दें कि पीपल्स पार्टी शोबा खवातीन पंजाब की सदर समीना खालिद घुरकी की दाता दरबार हाजिरी। समीना खालिद ने मज़ार पर चादर चढ़ाई, मुल्की सलामती के लिए दुआ की गई और इस मौके पर सदर पीपल्स पार्टी लाहौर अजीजुर रहमान चंद भी उनके साथ मौजूद थे। सादिया खान से तफसीलात जानेंगे। जी सादिया, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब की सदर जो है खवातीन विंग की समीना खालिद घुरकी और सदर लाहौर अजीजुर रहमान चंद ने आज दाता दरबार पर हाजिरी दी है, फूलों की चादर चढ़ाई है और यहाँ पर बेनजीर भुट्टो की आज जो कि सालगिरह भी है उनकी मकसद के लिए और दर्जात की बुलंदी के लिए यहाँ दुआ भी की गई है। जैसे मुल्क को उनकी शांति के लिए भी दुआ की गई। समीना खालिद घुरकी का कहना था कि उनको अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई है और वो कोशिश करेंगे कि अपनी जिम्मेदारियां जो है खवातीन की प्रमोशन के लिए खवातीन को बेहतरीन मुकाम देने के लिए वो जारी रखें। जी सादिया, आपका शुक्रिया, आपने बेतफसीलात से आगाह किया। खबरें और भी होंगी लेकिन इस ब्रेक के बाद।
मजदूरों के लिए गैर महफूज मंसूबे में हिफाजती इकदाम न होने से हादसात मामूल बन गए हैं। तफसीलात जानेंगे ईशा खान से। जी ईशा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मुल्तान रोड पर मौजूद हूँ। शहर में गुज़श्ता एक साल से ऑरेंज लाइन ट्रेन के मंसूबे पर काम जारी है और तामीराती काम के दौरान हिफाजती इंतजाम न होने की वजह से कई बार जो है वो मजदूर जो है इस हादसा के मुख्तलिफ हादसा के नतीजे में जो है वो लुकमा अजल बने हैं। इस हवाले से कल गुज़श्ता रोज़ भी यहाँ पर इसी तरह का एक हादसा पेश आया। क्रेन के आगे जो पिंजरा बना हुआ था उसमें मजदूरों को सवार करके ऊपर मुंतकिल किया जा रहा था, जबकि अचानक एक हादसे के नतीजे में वो पिंजरा जो है वो टूट के नीचे गिरा, जिसके नतीजे में उसमें सवार मजदूर जो है वो भी नीचे गिरे और उनको शदीद चोटें आई, जिन पर उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। उनमें से एक मजदूर सलीम नामी शख्स के राजनपुर का रिहायशी था। इस वाक़े के नतीजे में जो है वो जाँ बहक हो गया। इस तरह के हादसा जो है वो बिल्कुल भी नए नहीं है। इससे कबल भी इस तरह के हादसा में जो है वो मजदूरों की जानें ज़ाया हुई, कीमती जानें ज़ाया हुई। रिंग रोड के इलाके में कंस्ट्रक्शन साइट पे इससे कबल भी आग लगी, जिसके नतीजे में 7 मजदूर जाँ बहक हो गए और इसी तरह का एक हादसा जो है वो पेश आया कल भी, जिसमें एक मजदूर जाँ बहक हो गया, जबकि 5 मजदूर अभी भी जो है वो ज़ख्मी हालत में अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। इस तरह के हादसा में जो है वो कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान हिफाजती इंतजाम न होने की वजह से इस तरह के हादसा पेश आते हैं। इस हवाले से मजदूरों से जब हमारी बात हुई तो उनके अंदर जो है वो एक खौफ देखने में आया और उनका यही कहना था कि ये हिफाजती इंतजाम ना होने की वजह से इस तरह के हादसा जो है वो पेश आते हैं, जिसमें मजदूरों को जो है वो अपनी जानों से हाथ धोना पड़ता है। अरबों रुपए के इस प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ पर तामीराती काम जारी है, वहीं पर जो इन तामीराती कामों में जो है वो हिस्सा लेने वाले मजदूर हैं, उनकी हिफाजत के लिए कोई खातिर खा इंतजाम नहीं किए गए। जी शाह, आपका शुक्रिया। अभी आपको हम खबर दें कि CTO राय एजाज अहमद के तमाम सेक्टर इंचार्ज के साथ मीटिंग, करप्शन करने वाले वार्डन्स को सर्विस से मुअत्तल कर दिया जाएगा। CTO की जानिब से वार्निंग जारी की गई है। CTO राय एजाज अहमद की तमाम सेक्टर इंचार्ज के साथ मीटिंग, करप्शन करने वाले वार्डन्स को सर्विस से मुअत्तल कर दिया जाएगा। नाज़रीन, ज़ेवरात तो औरत का गहना है। सिंधी अफगानी एंटीक ज्वेलरी ज़माने कदीम से ही ख़वातीन के फैशन का हिस्सा रही है। तफसीलात जानते हैं नादिया मिर्ज़ा से। खवातीन का काम ही सजना संवरना और घर को सजाना है और खवातीन सिंधी झुमके पहनना और शॉल ओढ़ना पसंद करती हैं। अब तो इस काम में भी जिद्दत आ चुकी है। मार्केट में सिंधी ज्वेलरी के साथ साथ सिंधी ड्रेसेस, बैग्स और बेडशीट्स समेत सजावटी अशिया भी मार्केट की जीनत बनी हुई है। दुकानदार का इस हवाले से क्या कहना है, आइए जानते हैं। बलोची स्टाइल में भी है, सिंधी में भी है और अफगानी में भी है। पर्स बनाए हुए हैं, शर्टें हैं, शालें हैं, बैग्स हैं, ज्वेलरी है, सारा हैंडमेड है। बहुत खरीदते हैं लोग, बहुत पसंद करते हैं, कदीम ज़माने से आ रहा है। सिन्फे नाजुक सजते संवरते वक्त जेवरात के चुनाव का खास तौर पर ख्याल रखती हैं। किस किस्म की ज्वेलरी किस तरह की ड्रेसेस के साथ अच्छी लगती है। खवातीन का कहना है कि आजकल सिंधी ड्रेसेस भी फैशन का हिस्सा बने हुए हैं। सिंधी और अफगानी ज्वेलरी आजकल इसका बहुत ट्रेंड भी चल रहा है और ये फ्रॉक्स वगैरह सिंधी स्टाइल में, और इसमें हमने ड्रेसेस भी लिए सिंधी में और ज्वेलरी भी सिंधी ली है। एक तरफ सिंधी ज्वेलरी तो दूसरी जानिब एंटीक्स, सजावटी अशिया दोनों ही हमारी सकाफत की नुमाइंदगी करती हैं। सिंधी, अफगानी और पठानी सकाफत की ये मुनफरिद डिज़ाइन आज भी सिन्फ़े नाजुक और घर की तज़ीन और आइश में मकबूल हैं। कैमरामैन शेख मोहम्मद फैजान के साथ नादिया मिर्ज़ा, लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से